अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नाक में हुदूद यानी एडिनाइड्स क्या होते हैं, इनकी वजह से यानी इनके साइज़ में बढ़ जाने की वजह से क्या असरात हो सकते हैं और इनका इलाज क्या है। एडिनाइड्स यानी नाक के हुदूद जैसे कि टॉन्सिल्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन इनको कोई कैप्सूल कवर नहीं कर रहा होता। और ये नाक के बिल्कुल पीछे फेरिंक्स एक एरिया है उसमें पड़े होते हैं। नाक के पीछे नेज़ोफेरिंक्स एक एरिया उसमें पड़े होते हैं। और ये जो एडिनाइड्स हैं ये बच्चों में 6 साल तक बढ़ते हैं साइज़ में, जबकि 6 साल के बाद 20 साल तक साइज़ में दोबारा कम होना शुरू हो जाते हैं और 20 साल की उम्र में बिल्कुल ही साइज़ में कम हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इनका काम क्या है? ये असल में इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि ये जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स वगैरह, उन इनके अंदर जो होते हैं, ये इनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शंस के साथ डील करते हैं। जब कोई इन्फेक्शन आता है ये स्वेल हो जाते हैं, इनके अंदर जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं नंबर में, और वो उस इन्फेक्शन को वहीं पे कंटेन कर देते हैं, रोक देते हैं। तो एडिनाइड्स के हाइपरट्रॉफी यानी बड़े होने के बहुत सारी वजूहत हैं। उनमें से एक तो इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शंस नोज़ के हो सकते हैं, इन्फेक्शन एडिनाइड का अपना हो सकता है, इन्फेक्शन साइनसेस, ये जो साइनसेस हैं मैक्सिलरी फ्रंटल स्फीनाइड साइनसेस, इनके भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इन इन्फेक्शंस की वजह से भी एडिनाइड्स की इनलार्जमेंट यानी साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई नेज़ल एलर्जी है या कोई और एलर्जिक कंडीशन है तो भी इनका साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है। तो एडिनाइड्स यानी नाक के हुदूद जब साइज़ में बड़े हो जाते हैं तो क्या क्या इलामात ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले नाक बंद हो जाता है, यानी नाक में से सांस बंदा नहीं ले सकता। और स्पेशली जब ये बच्चों में नाक बंद हो जाता है इसकी वजह से, हुदूदों के बढ़ जाने की वजह से, तो वो एक तो मुंह से सांस ले रहा होता है, यानी मुंह हर वक्त उसका खुला होता है और मुंह से सांस ले रहा होता है, और जब दूध पीने की बारी आती है तो उसके लिए वो उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही टाइम पे दूध पीना और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दूसरे नंबर पे नाक में से डिस्चार्ज आता रहता है। सिक्रीशंस जो होती हैं नाक में प्रोड्यूस होती हैं और वही सिक्रीशंस नाक के रास्ते बाहर आ रही होती हैं, डिस्चार्ज हो रहा होता है, नेज़ल डिस्चार्ज। तीसरी चीज़ एपिस्टेक्सिस, यानी नाक में से खून आ रहा होता है। ठीक है, नाक में से खून आता है और अक्सर आता है। इसके अलावा आपकी जो कान का रास्ता होता है, आपके मुंह के पीछे फेरिंक्स है, उसमें ओपन होता है, तो वो जो कान की तरफ कनेक्शन होता है उसकी भी ब्लॉकेज हो जाती है। अगर उसकी ब्लॉकेज हो जाती है तो उसकी एक कंडीशन है जो डेवलप हो जाती है, उसको हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया अगर किसी को है तो वो हील नहीं होता है और रिकरेंट होता रहता है। अगर हील होता है तो बार बार होता रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया। तो कान में इससे ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जनरल सिम्टम्स में अगर देखें तो जो बच्चे होते हैं जिनको एडिनाइड्स हाइपरट्रॉफी होती है, यानी एडिनाइड्स यानी नाक के हुदूद जिनमें साइज़ में बड़े होते हैं, तो उनको अक्सर ये मसला होता है कि वो सांस नहीं ले सकते। सांस जब नहीं ले सकते तो नाक को इस्तेमाल नहीं करते, तो उनका नाक पिंच्ड इन होता है और साथ में वो मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं। तो ये इन चीज़ों को देख के बंदे को आइडिया हो सकता है कि शायद इस बंदे के जो नाक के हुदूद हैं नाक के पीछे, उनकी हाइपरट्रॉफी होगी। इसके अलावा फ़ीवर होता है बंदे को, अगर इन्फेक्शन है तो बंदे को फ़ीवर होता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा अरसे के लिए ये नाक बंद रहे तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसकी मुज़ाहमत बढ़ जाती है और उसकी वजह से बंदे को
को पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यानी लंग्स में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें हाइपरटेंशन हो सकती है और उसकी वजह से कोर पल्मोनल यानी हार्ट फेलियर भी डेवलप हो सकता है। तो इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? एक तो पहले जनरल जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं इनसे भी बंदा कर सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं है। उसके बाद जो डायग्नोसिस के लिए बेहतर चीज़ें हैं वो उनके लिए हम डायग्नोसिस के लिए सॉफ्ट टिश्यू लेटरल रेडियोग्राफ करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि साइज़ कितना बढ़ गया है एडिनाइड्स का। इसके अलावा हम नेज़ोफेरेंगोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं कि एडिनाइड्स की हाइपरट्रॉफी हो गई है या नहीं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा सांस में प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फिर हम इसको एंटी हिस्टामीन्स, अगर किसी को एलर्जी है, या फिर एंटीबायोटिक्स दे देते हैं तो छोड़ देते हैं कि क्योंकि इन्होंने ख़ुद ब खुद ही बड़े एज के बच्चों में ख़ुद ब खुद ही रिग्रेस हो जाना है, यानी साइज़ में कम होना शुरू हो जाना है और फिर नाक जो बंद होने वाला प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो जाना है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता है तो सर्जिकल रिमूवल की जाती है, ये जिसको हम क्या कहते हैं, एडिनाइडेक्टमी। तो ये सारा कुछ था जो एडिनाइड्स के बारे में हर बंदे को जानना चाहिए। एडिनाइड्स यानी नाक के गुदूद। थैंक यू।